हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने क्लास 8th के लिए मैथ्स के पेपर के बारे में। अर्धवार्षिक परीक्षा में जो गणित का पेपर आएगा उसके सॉल्यूशन के बारे में आपको ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा, तो इससे अपने अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके 8th बोर्ड एग्ज़ाम जो आपके 2024 में होने वाला है उसके लिए मॉडल पेपर सभी विषय के गणित, हिंदी, विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी सबका सल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं मैथ्स के अंदर किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला बोला कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करिए। संख्या रेखा आपको बनानी और इनको दिखाना है, ठीक है ना। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये नए सिलेबस के अनुसार बना हुआ पेपर है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी रखनी है, ठीक है ना। तो शॉर्ट में क्वेश्चन की बात करते हुए चलेंगे। क्या संख्या रेखा जब भी बोले ना, सीधी लाइन खींची, एक जगह जीरो ले लो, क्योंकि नंबर प्लस में है ना, तो 1 2 3 4 ऐसे लाइनें लगा दो, ठीक है। अब जो नीचे नंबर होता है ना, उसको यहाँ जीरो से नीचे रखना स्टार्ट करिए। 0/4, 1/4, यहाँ 2/4, 2/4, यहाँ लिखिए 3/4, 4/4, 5/4, ऐसे नंबर लगा दीजिए। अब बोला आपने को 1/4, तो देखिए ये तो जीरो होगा, ठीक है, और 4/4 का मतलब होता है 1, ठीक है ना, 1 हो गया। अब अपने को 1/4 चाहिए ना, ये अपना उत्तर हो गया, ठीक है ना। सेम ऐसा ही हमको इसमें करना है। ऐसे लाइन खींची, क्योंकि ये माइनस में नंबर है तो यहाँ जीरो लिखा, माइनस वाले नंबर इस साइड होते हैं, आप जानते हैं, ठीक है ना। तो हमने लिखा 1, ठीक है ना। फिर यहाँ 2 3 4 5 6 7, ऐसे हमने कुछ पॉइंट्स बना दिए, ठीक है। अब नीचे 6 है ना, तो यहाँ से 0/6, ठीक है, 1/6, ये सारे माइनस में होंगे, ठीक है ना। -1/, -2/6, ठीक है, -3/6, ठीक है, और -4/6, -5/6। अब अपने क्या -5/6 चाहिए, तो ये अपना पॉइंट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। फिर है 5 परिमेय लिखिए जो 2 से छोटी हो। तो 2 से छोटी परिमेय संख्या चाहिए आपको, तो 2 से छोटा कौन होता है, ये 2 है। 2 से छोटा एक होता है, एक तो क्या होता है, 1 होता है, 0 होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, ठीक है। कितनी चाहिए, 5 चाहिए, तो ये सारी परिमेय संख्या हो गई, ठीक है ना। अगला देखते हैं, समीकरण को हल कीजिए। तो देखिए x - 2 = 7 है, तो ये जो 2 है ना माइनस में, इसको इस 7 के पास भेज दूँ, तो क्या हो जाएगा, x = 7 तो उधर था ही, ये 2 उधर जाके प्लस हो गया, तो x का मान कितना आ गया, 9 आ गया उत्तर, ठीक है। ये देखिए y + 3 = 10, तो इस +3 को उधर भेजेंगे तो -3 हो गया, तो y बराबर कितना आ गया, 7, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, एक समबाहुभुज क्या है। समबाहुभुज का नाम बताकर इनके नाम बताने, ठीक है ना। समबाहुभुज वो होता है जिसकी भुजाएं और कोण समान होता है, उसे समबाहुभुज कहते हैं। और समबाहुभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे कहते हैं क्या, हम उसे कहते हैं त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, समबाहु। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, ठीक है। चार भुजाएं जिसके समान हो तो उसे हम कहते हैं क्या, जिसकी चारों भुजाएं समान हो और चारों कोण बराबर हो, उसे हम कहते हैं वर्ग, ठीक है। और जिसकी छह भुजाएं हो, छह की छह बराबर हो, तो उसे कहते हैं हम सम षटभुज। सम षटभुज कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, सम षटभुज, ठीक है। अगला देखिए, एक्स वाई जेड के मान लिखिए। तो देखिए ये 50 है, तो अपने ये वाला जो लिखा हुआ है ना, अपने x निकाल लेते हैं पहले, ठीक है ना। ये x, ये वाला और ये वाला कोण दोनों मिला के कितने होते हैं, 180 होते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, तिर्यक छेद। हम मान सकते हैं ऐसा कि अपने ये एक लाइन ऐसी है जो यहाँ से सीधे जा रही है और ये दो समांतर रेखाएं हैं, तो इनके एक ही ओर बने कोण होते हैं, इसको आसन कोण भी कह सकते हैं। ये दोनों कोण का जोड़ हमेशा 180 होता है। तो मैं अगर 180 में से 50 कम कर दूं तो अपने कितना आएगा, 130, तो ये हो गया 130 डिग्री। और इसके सामने ये जो दे रखा है अपना, ये y है, y दे रखा है, ये कितना होगा, ये हो जाएगा अपने 50 डिग्री। कारण क्यों, सॉरी 50 नहीं, क्योंकि इसके सामने वाला ना, तो 130 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है ये 30 डिग्री। और ये जो कोण होता है ना, ये होता है हमेशा इन दोनों कोणों का योग, इसका और इसके योग के बराबर ये बाहर वाला होता है, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका क्या, ये अपने सीधी लाइन है, ये 130 है, सॉरी पहला वाला तरीका नहीं अपनाना आपको, क्योंकि वो त्रिभुज में होता है। जब ऐसा होता है ना अपने ये, तो इन दोनों का योग जो होता है ना, ये बाहर वाले कोण के बराबर होता है, ठीक है ना।
ये दोनों कोण मिला के ये वाला बाहर वाला बनेगा। लेकिन क्योंकि ये चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के अंदर ऐसा हम नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, ये और ये कोण दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या है, समांतर रेखा है। और ये कौन कौन सा बनेगा, संगत कोण बनेगा। ठीक है ना। तो ये 130 आया तो जेड भी 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हो। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जिसमें आपको संख्याएं बतानी है। ठीक है ना। क्या बताना है, बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो बड़ा आसान तरीका है, ये जो 12 है ना इसका डबल। बस जब भी आपको दो संख्याएं लगातार दे रखी हो और आपको पूछे कि इनके वर्ग के बीच में कितनी संख्या, वर्ग मतलब हो गया 12 का 144 होता है और 13 का 169 होता है। ठीक है, इनके बीच में कितनी संख्या है, तो इस 12 का डबल 24 संख्या इसके बीच में है, और इस 25 का डबल 50 संख्या इनके बीच में है, 99 का डबल 198 इनके बीच में है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर वर्गमूल भाग विधि से करिए। तो भाग विधि से वर्गमूल करना बड़ा ही आसान है। क्या, आपको ऐसे बनाना। ठीक है, और यहाँ पे कितना लिखना आपने, 2304। वापस बनाता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस को इनलार्ज करता हूँ बड़ा। कितना, 2324 था ना आपने, कितना था, 2304 है ना। यहाँ बनाते हैं 2304। ठीक है, अब देखिए जोड़ा बनाइए। जोड़े हमेशा आपको इस साइड से बनाना है, पीछे से। ठीक है, और ये बना दिया। अब यहाँ ऐसा नंबर ढूंढिए जो 23 के वर्ग के पास आए। आपने कहा वो 5 तो 25 होता है ज़्यादा, 4 लिख दीजिए यहाँ। और 4 का होता है 16। ठीक है ना, तो 4 का यहाँ 16 लिख दीजिए, और 4 + 4 मिलके होता है अपने 8, यहाँ 8 लिख दीजिए। अब 16 में से 23 कम कर दे तो हमने आ गया 7। ठीक है, और यहाँ 0 4 यहाँ उतार दीजिए। ठीक है, ये 0 4 यहाँ ले आए। अब ऐसा नंबर ढूंढिए, तो एक नंबर तो अपना 4 हो ही गया इसमें, यहाँ ऊपर लिख देंगे। एक नंबर तो 4 हो गया। दूसरा नंबर देखते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई नंबर रखूं जिसका गुणा करते ये नंबर आ जाए। तो मैंने यहाँ दोनों जगह 2 2 लिख दिया, मान लो। तो 2 2 लिखा तो 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 और 17। तो ये तो अभी बहुत कम पड़ रहा है भाई। ठीक है, 2 दूनी 4 8 दूनी 16, 16 ही हो रहा है, 164 बहुत कम है। ठीक है, तो दूसरा नंबर सोचते हैं। तो यहाँ पे फिर से ऐसा कौन सा नंबर उठाऊँ कि ये नंबर सेम इधर बनेगा 4। तो मैं 8 के अगर 8 रख दूँ यहाँ पे, ठीक है, और नीचे भी 8 रख दूँ, तो होता है 8 8 64, 4 हासिल जाएगी 6, 64 6 70। ठीक है ना, तो कितना 8, तो ये 48 आएगा। और इस विधि से आप करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। इसी कहते हैं हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना। ठीक है ना, तो इस विधि का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हो गया। इस विधि से आपको तीनों क्वेश्चन करने हैं। फिर बोला है कि आप पता करिए कि निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी जिसका गुणा करने से पूर्ण घन प्राप्त होगा। घन बोला है तो गुणनखंड करिए, वर्ग बोले तो भी गुणनखंड ही करो। आपको बोला कि इसमें से हम ये बड़ा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 256। ठीक है, 256 लिया। ठीक है, अब गुणनखंड 2, 2 का भाग जा रहा है आराम से, एक बार गया और इसमें गया 2 बार, 8 बार 128। फिर से 2 का गया, 2 का कितनी बार जाएगा 64, फिर 2 का गया 32, फिर 2 का गया 16, फिर 2 का गया 8, फिर 2 का गया 4, कितनी बार गया 4, फिर 2 का गया 2, 2 का गया 1। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त हुआ नंबर। अब पता करिए 2 2 के कितने घन पूछा है, तो घन में 3 3 का जोड़ा बनेगा, 1 और ये 2, और एक नंबर यहाँ पे कम पड़ रहा है, 3 का जोड़ा यहाँ नहीं बन रहा है। तो पूर्ण किस से गुणा करें, तो एक कम पड़ रहा है ना, तो हम लिखेंगे इसको 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा। ऐसे कैसे आपको इनमें भी निकालना है। ठीक है, अगला पूछा है 25 विद्यार्थियों की कक्षा में से 72 लोगों को गणित अच्छी लगती है, तो कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। नहीं पूछा, तो देखो परसेंटेज हमेशा 100 मान के चलिए। ठीक है, उसमें 72% को पसंद है, इसका मतलब कितनों को पसंद नहीं है, 28% को भाई गणित पसंद नहीं है। अब कितने लड़कों को पूछा है, तो 28%। तो हमने कहा टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 25 हैं। तो जो हमको पता करना वो हमेशा ऊपर लिखिए, हमें 28% की वैल्यू पता करनी है। जो हमको परसेंटेज है ना, परसेंटेज के नीचे लिख दीजिए परसेंटेज। ठीक है, और 100% मतलब टोटल विद्यार्थी हैं 25। ठीक है, अब लगाइए भाग, 25 का इसमें गया 4 बार, 4 को इससे काट दो 7 बार। तो अपने 7 विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको गणित बिल्कुल पसंद नहीं है, अच्छे अंक नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला बिल्कुल वैसा ही सवाल है, एक व्यक्ति का वेतन 10% वृद्धि हो गई। मान लीजिए 100% वेतन था उसका, अभी कितना हो गया, 110% हो गया। और नया वेतन परसेंटेज में तो हो गया 110, लेकिन रुपए में हो रहा है 1,54,000। तो मूल वेतन बताओ। तो जो निकालना उसको ऊपर रखो। आपने कहा निकालना है तो भाई मूल वेतन है,
तो हमने कहा मूल वेतन कितना था कि 100% था, अभी कितना है कि 110% है। 110% की वैल्यू 1,54,000 है। कितनी? 1,54,000, ठीक है ना। पीछे जीरो लगा दी तो यहाँ से एक जीरो कट गया। 54 का भाग इसमें जा रहा है, देखो सॉरी 11 का भाग इसमें जा रहा है एक बार और 4 बार, और पीछे एक जीरो कम हो गया, 2 जीरो यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। अब 14 के पीछे अपने 4 जीरो लगा दो, ये अपना उत्तर हो गया, ठीक है, 1,40,000, ठीक है ना, आंसर आ गया। अगला देखते हैं, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। तो देखो पद कितने हैं, इसमें 2 पद है, इसमें 3 पद है, 1 2 3। गुणांक पहचानिए, मतलब किससे गुणा हो रहा है, तो देखो एक्स वाई जेड गुणा इधर 5 से हो रहा है, इधर -3 से हो रहा है, इधर 1 से हो रहा है, 1 से हो रहा है, तो ऐसा ये आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन है अपना, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या पूछा है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए इन दोनों का। तो गुणनफल एक का मैं करके बताता हूँ, बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो आप कैसे करेंगे कि ये जो 5 है ना इसको लिख दीजिए, ठीक है, फिर ये ब्रैकेट वाला पूरा नंबर लिख दीजिए 3 + x, फिर ये -2x लिखिए, -2x लिख दीजिए, फिर इस पूरे ब्रैकेट को फिर से लिख दीजिए, किसको? 3 + x को। अब इनको गुणा कर लीजिए, तो आपने कहा ये होगा 15 + 5x -6x, इन दोनों को गुणा 6x, और देखो ये माइनस और ये प्लस मिलके हो गया माइनस, माइनस का कितना हो गया 2x², ये प्लस था, माइनस से होके माइनस हो गया। अब देखिए आपने कहा नंबर कैसा बनेगा, ये माइनस का है ना 2x², ठीक है ना, एक सेकेंड, अपने यहाँ क्या था, माइनस था, ठीक है ना, सही है। अब देखिए ये जो नंबर है ना सबसे आगे लिख दीजिए -2x², फिर देखिए एक तो है अपने 6x माइनस के, प्लस के है 5, तो माइनस का x आ गया, और प्लस के 15, ये अपना समीकरण। अब इस समीकरण के पूरे निशान भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ माइनस, बाकी जगह यहाँ प्लस लगा सकते हैं आप, ठीक है ना, ये हो गया आंसर। और इसी का आंसर भी, इसका भी आपको इसी प्रकार से निकालना है। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।